अस्सलाम वालेकुम बच्चा पार्टी। आज हम जो वन शॉट में डिस्कस करने लगे हैं वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। सो हम इसको डिटेल से देखेंगे, सो स्टे ट्यून विद मी। अब यहाँ पर हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना लेक्चर। सो देखिए, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि डाइजेशन क्या होती है। देखो, डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी में क्या होना लाजमी है, न्यूट्रिएंट होने लाजमी है। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, एक हमारे पास है क्या चीज़, न्यूट्रिशन। ठीक है, अब न्यूट्रिशन क्या होता है, हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ को, फूड स्टफ को। ठीक है, फूड स्टफ को हम कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में, बॉडी स्टफ में, यानी कि उसको बॉडी का पार्ट बना देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है जी, न्यूट्रिशन है। दूसरा वर्ड हमारे पास होता है न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, यानी कि जो हमें चीज़ें चाहिए, ठीक है, जो चीज़ हम खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन में हमारे पास क्या है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट एंड एजिमिलेशन एंड यूटिलाइजिंग दैम, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट बोले तो ये हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट जो कि हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं किस चीज़ की, हम बात करते हैं फ्रूट्स की। ठीक है, हम फ्रूट्स की बात करते हैं, इसी तरह से हमारे पास क्या होते हैं, आयंस होते हैं, इसी तरह से हमारे पास क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाटर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं कि ये स्मॉल क्वांटिटी में हैं, इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट। और दूसरे होते हैं हमारे पास क्या चीज़, मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं किस चीज़ की, कार्ब्स की बात करते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। फिर हम किसकी बात करते हैं, हम लिपिड की बात करते हैं। ठीक है, इसी तरह से किस चीज़ की बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं, फैट्स की बात करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं जी, हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ये नहीं खाएंगे, न्यूट्रिएंट को नहीं लेंगे, तो हमारी डाइजेशन भी नहीं होगी, हम कोई काम भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो डाइजेशन के लिए हमारी बॉडी के अंदर किस चीज़ का होना लाजमी है, न्यूट्रिएंट का होना लाजमी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास न्यूट्रिशन होती है ना, न्यूट्रिशन के हमारे पास क्या होते हैं, फेजेज़ होते हैं। कितने फेजेज़ होते हैं, 4 फेजेज़ होते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है, फेजेज़ है। पहला फेज़ मेरे पास कौन सा होता है, इंजेशन। ठीक है ना, इंजेशन। इंजेशन हमारे पास क्या होता है कि जिसमें हम फूड को क्या करते हैं, अंदर लेते हैं, यानी कि अपनी बॉडी का पार्ट बनाते हैं, यानी कि टेकिंग इन फूड इज कॉल्ड द इंजेशन। दूसरा हमारे पास जो इसका फेज होता है, दैट इज द डाइजेशन। जब हमने किसी भी चीज़ को इंजेस्ट कर लिया तो दूसरा इसका जो प्रोसेस चलना है वो क्या है, डाइजेशन चलना है। तीसरा हमारे पास जो फेज है वो कौन सा फेज होता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब डाइजेस्ट हो गई, डाइजेशन के बाद हमने उसको अपने बॉडी के एक एक पार्ट को देना है, तो एक एक पार्ट को देने के लिए हमें उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। तो तीसरा जो फेज होता है हमारे पास न्यूट्रिशन में, वो क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इसी तरह से जो हमारे पास फोर्थ फेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, एजिमिलेशन कहते हैं। एजिमिलेशन क्या होता है, एजिमिलेशन हम कहते हैं कि कन्वर्जन ऑफ एब्जॉर्ब्ड सिंपल फूड इनटू कम्प्लेक्स सब्सटेंस। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या चीज़ है, एजिमिलेशन। और फिर मेरे पास जो फिफ्थ स्टेप होता है वो कौन सा होता है, डेफिकेशन। ठीक है, डेफिकेशन क्या होता है कि जो फूड हमने ली थी, लेने के बाद जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट थे वो हमारी बॉडी में क्या हो गए, एब्जॉर्ब हो गए, और हमने उनको क्या कर लिया, एजिमिलेट कर लिया, उसको हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, लेकिन फिर जो बाकी अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचता है उसको हमने अपनी बॉडी से बाहर निकालना होता है, दैट इज़ कॉल्ड द डेफिकेशन, जो कि हम डिटेल के साथ, इन फेजेस को हम डिटेल के साथ आगे वाली स्लाइड में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो ये है हमारे पास थोड़ा बहुत इंट्रो की, न्यूट्रिशन क्या है और न्यूट्रिएंट क्या है, ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं डाइजेशन को। बाकायदा से हम डाइजेशन की तरफ चलते जा रहे हैं। सो हमारे पास यहाँ पर क्या है जी, डाइजेशन। लेकिन उससे पहले कि हम यहाँ पर जो है वो अपने टॉपिक्स को सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक और इसको शेयर भी लाजमी करें। अब देखो,
डाइजेशन क्या होता है भाई? देखो, डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा कम्प्लेक्स फूड होता है, ठीक है ना, कम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, उनको हमने क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है इनटू सिंपल सब्सटेंस में, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डाइजेशन, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हमने जो फूड खाया वो सिंपल नहीं था, पहले वो कम्प्लेक्स था, उस कम्प्लेक्स को हमने कन्वर्ट करना है सिंपल सब्सटेंस के अंदर। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल से समझाती हूँ कि सपोज कर लो हमने क्या खाए, हमने खाए कार्बोहाइड्रेट, हमने खाए कार्ब्स, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है किस चीज़ से मिलके बना है, ये बना है हमारे पास मोनोसेकेराइड्स के यूनिट से, यानी कि अगर हम इस कार्बोहाइड्रेट को देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक पॉलीमर है, ठीक है ना। ये देखो, अगर मैं यूँ सिंपली ये सर्कल के थ्रू आप लोगों को यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ कि ये जो सर्कल है ये क्या है, मेरे पास क्या है जी, ग्लूकोज है, और ये बहुत सारे ग्लूकोज जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं और इन्होंने एक बड़ा मॉलिक्यूल बना के रखा हुआ है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब हमने क्या करना है कि हम कार्बोहाइड्रेट को एज इट इज़ कार्बोहाइड्रेट के अंदर डाइजेस्ट नहीं कर सकते। हमारी बॉडी में जब तक ये सिंपल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा हम तब तक इसको जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना है, इन इन ग्लूकोज के दरमियान में जो बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, तो हम इन बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होंगे तो ये क्या होंगे, ये ग्लूकोज अपनी सिंगल फॉर्म के अंदर एग्जिस्टेंस में आ जाएंगे। तो अब जब ये सिंपल हो गए, कार्बोहाइड्रेट से ये ग्लूकोज में चेंज हो गए, तो अब हम इनको ईजिली एब्जॉर्ब करवा सकते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी में क्या होती है, प्रोटीन होती है, तो प्रोटीन को भी प्रोटीन की फॉर्म में हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, इनको हमने किस में लाना होता है, अमाइनो एसिड में लाना होता है। इसी तरह से जो हमारे पास क्या होते हैं, लिपिड होते हैं, तो ये जितने भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ना, जितने भी बड़े बड़े मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, इनको हम एज इट इज़ फॉर्म में नहीं कर सकते एब्जॉर्ब। तो इनको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनको कम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अब लिपिड है, लिपिड के अंदर दो यूनिट होते हैं, फैटी एसिड होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है, ग्लाइसिरोल होता है। तो इनको हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तभी हमारी डाइजेशन होती है। तो डाइजेशन कैसा प्रोसेस है, हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने कम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस के अंदर क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। अब डाइजेशन है, डाइजेशन करवाने के लिए कोई ना कोई तो बॉडी के अंदर सिस्टम होना है ना, कोई ना कोई तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम होगा जो डाइजेशन करवा रहा होगा। तो यस, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो डाइजेशन कराता है उसको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इस डाइजेस्टिव सिस्टम के हमारे पास दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट वन इज दी, जिसको हम क्या कहते हैं, GIT, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा जो हमारे पास इसका पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं असेसरी ग्लैंड। यानी कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने दो चीज़ों को पढ़ना है, एक पढ़ना है हमने GIT यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, या फिर दूसरा इसका नाम होता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और साथ में हमारे पास कुछ होते हैं असेसरी ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट तो नहीं है लेकिन उसकी हेल्प ज़रूर करा रहे होते हैं। दैट्स वाई ये हम साथ साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। सो हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं अपना जो हमारे पास फर्स्ट इसका जो पार्ट है, दैट इज़ द GIT या एलिमेंट्री कैनाल। इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट्री कैनाल है, सबसे पहले तो ये समझो कि जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होती है ना, उसके अंदर वो स्टार्ट कहाँ से होती है, ये स्टार्ट होती है हमारे किस चीज़ से, माउथ से, ठीक है ना। माउथ से स्टार्ट करके कहाँ पर जाती है, एंड होती है हमारे एनस तक, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। और इस एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम लेंथ देखें, हमारे माउथ से लेकर एनस तक अगर इसकी लेंथ देखें तो ये कितनी होती है, 90 मीटर, या फिर हम यूँ कहें ये कितनी फीट होती है, 30 फीट, लगभग 30 फीट होती है, ये इसकी इतनी लेंथ होती है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है ना, उसमें कितने पोर्शन है, जैसे कि हमारा सबसे पहला पोर्शन जो है वो क्या है, वो है जी ओरल कैविटी है, फिर हमारा फेरिंग्स आता है, इसके बाद हमारा ईसोफिगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन लास्ट पे हमारा आता है जी लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये सारे का सारा किसके अंदर आता है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आता है। सो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट अपना स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि हमारा क्या है जी, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का जो दूसरा नाम है वो क्या है जी, बकल कैविटी। अब इस ओरल कैविटी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें, या हम यूँ कहें कि कौन कौन से स्ट्रक्चर या कंपोनेंट आपको मिल सकते हैं। जैसे कि आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, सबसे पहले आपको लिप्स मिलेंगे, देन यहाँ पर हमारे पास क्या है, टीथ है,
ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या मिलती है, टंग मिलती है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको क्या मिलता है जी, पैलेट मिलते हैं, ठीक है। तो ये है मेरे पास एक बकल कैविटी के अंदर या ओरल कैविटी के अंदर इतनी सारी चीज़ें होती हैं, वन बाय वन करके हम इन सबको डिटेल के साथ यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास जितने भी कंपोनेंट हैं, लिप्स है, टीथ है, टंग है या पैलेट है, अब इन दोनों को अगर देखो, ये जो हमारे जॉज होते हैं, अपर जा और लोअर जा, इनके दरमियान में आपको जो स्पेस दिखाई देती है ना, जो एक खला दिखाई देता है, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो पहला इसका कंपोनेंट है, ठीक है ना, लिप्स को आपको पता है, लिप्स क्या है कि आपके बाहर जो है वो माउथ के बाहर जो है वो लगे होते हैं, ठीक है ना, और ये किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए हेल्प करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं किस चीज़ को, टीथ्स को। अच्छा, टीथ जो होते हैं ना हमारी बॉडी में कितने होते हैं, 32 होते हैं, 32 टीथ्स होते हैं। अरेंजमेंट के लिहाज से या फिर हम यूँ कहें कि अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो होते हैं ना वो सेम नहीं होते। जैसे कि हमारे पास जो अपर जा है उनमें भी 16 होते हैं और जो लोअर जा है उनमें भी 16 होते हैं। और अगर हम देखें जो हमारे सामने वाले दांत होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं इंसीजर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आते हैं, फिर हमारे पास आते हैं केनाइन, जो थोड़े नुकीले दांत होते हैं। फिर हमारे पास क्या आते हैं, प्री मोलर, ठीक है, जो बड़े दांत होते हैं। और फिर हमारे पास क्या आते हैं, मोलर। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, एक जैसे नहीं होते, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर के हमारे पास हमारे टीथ होते हैं। और ये लाइफ में हमें 2 टाइम मिलते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो मिल्क टीथ होते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो कौन से होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। अब ये जो दांतों की अरेंजमेंट है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम डेंटिशन कहते हैं, ठीक है, इनको हम डेंटिशन कहते हैं। और हमारे जो टीथ हैं जिस जगह के ऊपर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सॉकेट बोलते हैं, ठीक है। जो हमारे टीथ जिस जगह के ऊपर प्लेस हैं उसको हम क्या कहते हैं, सॉकेट कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टीथ का काम है। टीथ जो है ये इतने होते हैं। अब टीथ्स करते क्या है, हमें पता है, टीथ्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये करते हैं जी ग्राइंडिंग करते हैं। किस चीज़ की ग्राइंडिंग करते हैं, जो हमने न्यूट्रिएंट, जो हमने बाइट मुंह में लिया है, ये उस चीज़ की क्या कर देते हैं, ग्राइंडिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं हमारा जो सेकंड जो कंपोनेंट है, ठीक है ना, दैट इज़ द टंग। अब टंग को देखो तो हमारी ये क्या होती है, ये मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ये मस्कुलर ऑर्गन। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो जो हमारी टंग होती है ना, ये क्या होती है, वो लेंटरी है, यानी कि वो लेंटरी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे कंट्रोल में है, यानी कि इसकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है। इसको हम अपनी मर्जी से चाहें तो क्या करा सकते हैं, इसको चुप भी करवा सकते हैं, इसको मूव भी करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम देखें तो हमारा जो टंग होता है ना, टंग की जो हमारे पास सरफेस होती है, ठीक है ना, उस सरफेस के ऊपर आप लोगों को क्या दिखाई देते हैं, डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक है। उस डॉटेड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, टेस्ट पेपिले, ठीक है, टेस्ट पेपिले उनको हम कहते हैं। इन टेस्ट पेपिले के अंदर आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पर आपको मिलते हैं टेस्ट बर्ड्स, आपको मिलते हैं। ये जो टेस्ट बर्ड होती है ना, ये हमारी जो टंग होती है वो डिफरेंट प्लेस के ऊपर होते हैं, डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सपोज कर लो, ये मेरी क्या है जी, ये मेरी जो है वो एक टंग है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास डिफरेंट एरियाज होते हैं डिफरेंट टेस्ट के लिए। अब ये जो आपको टिप दिखाई दे रही है, ठीक है, ये वाली जो जगह आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये किस चीज़ के लिए होती है, कौन सा टेस्ट जो है ये डिटेक्ट करती है, ये स्वीट टेस्ट डिटेक्ट करती है, ठीक है। आपको साइड्स पे ये वाली जो जगह है, ठीक है ना, ये वाली जगह दोनों साइड, राइट लेफ्ट दोनों साइड पर आपको कौन से जो टेस्ट हैं वो फील होंगे, वो होंगे जी साल्टी, ठीक है। आप ये याद रखना है आप लोगों ने। इसके पीछे अगर आप लोग यहाँ पर चले जाओ तो यहाँ पर हमें जो है कौन से टेस्ट फील होंगे, यहाँ पर हमें जो खट्टा टेस्ट होता है ना, ठीक है, वो हमें जो है वो यहाँ पर फील होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी जो टंग की बेस होती है, यानी कि उसका जो आखिरी वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना, यहाँ पर आपको जो टेस्ट फील होता है दैट इज़ द बिटर टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसके क्या होते हैं, डिफरेंट पोर्शन होते हैं। अब जो हम तीसरा कंपोनेंट डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास पैलेट। पैलेट क्या होता है, देखो जो हमारा माउथ है ना, माउथ का अगर हम जो अपर जा देखें तो अगर आप अपना थंब जो है वो अपर जा के
जो ऊपर वाली साइड है उस पर अगर आप लोग रखेंगे तो आप लोगों को जो जगह दिखाई देती है दैट इज अ पैलेट। पैलेट जो होते हैं उसके दो पोर्शन होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं हार्ड पैलेट, ठीक है ना। ये जो हमारे टीथ होते हैं ना अपर जाम में, उसके साथ वाला जो अपर वाला पोर्शन होता है ना वो हमारा क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है ना। और दूसरा अगर हम थोड़ा सा आगे की तरफ चले जाएं उसी अपर साइड पर, ठीक है, तो वो जो हमारे पास पोर्शन होता है वो क्या हो जाता है, सॉफ्ट होता है। तो हमारे पास ये क्या है कि दो तरह के हमारे पास इसमें पोर्शन होते हैं, हार्ड पैलेट होता है और हमारे पास क्या चीज़ होता है, सॉफ्ट पैलेट होता है। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, हमारे पास ओरल कैविटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ द सलाइवा, ठीक है। अब ये जो सलाइवा होता है ना, ये सलाइवा क्या है, देखो अगर मैं कहूँ जो सलाइवा होता है ना इसको, ये क्या होता है, ये वाटरी सेक्रीशन होती है, ठीक है ना। वाटरी सेक्रीशन होती है, पानी की तरह से होती है लेकिन पानी नहीं होता, ठीक है। अब ये जो सलाइवा होता है ना, अगर मैं आपको इसकी कंपोजिशन बताऊँ, यानी कि ये बना हुआ किस किस चीज़ से होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो मैं आपको अगर इसकी कंपोजिशन बताऊं तो कंपोजिशन में मेरे पास इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, जैसे कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर प्रेजेंट होता है जी म्यूकस, ठीक है ना। अब म्यूकस का काम क्या होता है कि ये जो भी हमने बाइट लिया है उसको क्या करता है, उसको लुब्रिकेट करता है, उसको मॉइस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर जो चीज़ होती है वो होती है सोडियम बाइकार्बोनेट। ये एक एंटीसेप्टिक होता है कि जो बाइट के थ्रू अगर कोई भी जर्म यहाँ पर एंटर हो चुका है तो वो इस जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना इसको किल कर देता है। तीसरी इसके अंदर जो चीज़ होती है वो क्या होती है, वो होती है जी इंजाइम। कौन सा इंजाइम होता है हमारे पास, जिसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं सलाइवरी, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। अब स्लाइवरी अमाइलेज क्या करता है कि ये किसके ऊपर एक्ट करता है, ये जो हमने बाइट लिया है उस बाइट के अंदर अगर आप लोगों के बाइट में क्या होगी, स्टार्च होगी, ठीक है। तो ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है, ठीक है, किसके अंदर कन्वर्ट करता है, स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, माल्टोज के अंदर, ठीक है। तो ये माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करता है, मीन टू से कि जो हमारा जो स्लाइवरी अमाइलेज होता है ये क्या किसके ऊपर काम कर रहा होता है, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम कर रहा होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि जो डाइजेशन होती है ना बेसिकली वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे स्टमक से। नहीं, बिल्कुल गलत है। डाइजेशन हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है। तो माउथ के अंदर जो डाइजेशन होनी है किस चीज़ की होनी है, स्टार्च की होनी है, ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमने स्लाइवा डिस्कस किया है कि ये किस तरह का होता है, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या है, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो सलाइवा होता है इसको जो है वो सिक्रीट कौन करवा रहा होता है, यहाँ पर हमारे बकल कैविटी यानी कि हमारी ओरल कैविटी के अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, सलाइवरी सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। अब ग्लैंड्स क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, जिनको नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ग्लैंड्स जो होते हैं ना हमारी बॉडी में यूँ इस तरह की क्या होती है, डिफरेंट पाउचेस होती हैं जो हमारी बॉडी के अंदर 8 या 9 प्लेसेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। उनको हम क्या कहते हैं, ये जो पाउचेस होती हैं ना इनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। इन पाउचेस के अंदर आप लोगों को क्या मिलती हैं, यहाँ पर सेक्रीशन मिलती हैं, ठीक है। अब देखो कि जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है जो किसको सेक्रेट कर रहा है, सलाइवा को सेक्रेट कर रहा है, ये कहाँ पर होती है और ये कितने होते हैं। इनके आपको कितने पेयर मिलेंगे, 3 पेयर मिलेंगे जो हमारी बकल कैविटी में डिफरेंट पोजीशन के ऊपर प्लेस होते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारे पास कौन सा होता है, सबसे पहला होता है सबलिंगुअल, ठीक है, सबलिंगुअल, ठीक है ना, सबलिंगुअल ग्लैंड होता है। अब ये जो ग्लैंड होता है ना ये कहाँ पर प्लेस होता है, ये आप लोग अगर देखो आपकी ज़बान की जो बेस है, ठीक है ना, आपकी ज़बान के नीचे यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये भी पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मैंडिबल या फिर हम कहते हैं सब मैग्जिलरी ग्लैंड, ठीक है ना। अब ये कहाँ पर होता है, ये जो आपकी ज़बान की जो साइड्स होती हैं ना यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, राइट और लेफ्ट पे। और जो हमारे पास तीसरा होता है ना, तीसरा कहाँ पर होता है, तीसरा होता है हमारे पास हमारे बिल्कुल कान का जो पोर्शन है ना वहाँ पर होता है। ये जो आप लोग यहाँ पर साइड पे हाथ लगाओ जहाँ पर आप लोगों का कान स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल इसी के पोर्शन के साथ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं राइट लेफ्ट पे, जिसका नाम हमारे पास क्या है,
पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है ना। ये भी किस फॉर्म में होते हैं, ये भी पेयर की फॉर्म में होते हैं। तो ये थे हमारे पास कि ओरल कैविटी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, एक हमारे पास टीथ है, टंग है, पैलेट है, और हमने डिस्कस किया किस चीज़ को, सलाइवा को। अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि जो हमारे पास ओरल कैविटी है इसका ओवरऑल फंक्शन क्या है। देखो जो हमारे पास इसका पहला फंक्शन है वो क्या चीज़ है, वो है जी सिलेक्शन। देखो यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर हमारा जो ओरल कैविटी है ना, इसके अंदर सेंसेस इंक्लूड होते हैं। जैसे कि हम आंखों से देख रहे हैं तो ये भी माउथ के ऊपर ही है, नोज़ है हमारा, हमारा जो टंग है, ठीक है ना। ये सब कुछ क्या करेंगे, ये पहले सेंस करेंगे जो खाना हमारे सामने पड़ा है कि वो किस तरह का है, वो आंखों को अच्छा लग रहा है, उसकी जो खुशबू है वो अच्छी लग रही है। तो ये सारा कुछ जब हम सिलेक्ट कर लेती हैं तो ये हमारी जो ओरल कैविटी है ना, तो फूड की किस में काम आती है, सिलेक्शन में काम आती है। दूसरा इसका जो काम होता है किस चीज़ के अंदर होता है, ग्राइंडिंग के अंदर। ग्राइंडिंग कौन करवा रहे होते हैं, हमारे टीथ करवा रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसका जो तीसरा फंक्शन है वो क्या है जी, वो है जी मॉइस्ट करना। किस चीज़ को, फूड को मॉइस्ट करना। ये कौन करवा रहा होता है, सलाइवा करवा रहा होता है। सलाइवा में कौन होता है, म्यूकस। म्यूकस फूड को क्या कर रहा होता है, लुब्रिकेट कर रहा होता है, ठीक है ना। और इसका चौथा जो काम होता है वो क्या होता है जी, डाइजेशन। यानी कि डाइजेशन किस चीज़ की, डाइजेशन हो रही है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट में, किस चीज़ की, स्टार्च की। स्टार्च की यहाँ पर क्या हो रही है, डाइजेशन हो रही है। अबाउट 3 to 5% हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो जब फूड आता है तो इसको टीथ की मदद से क्या किया जाता है, ग्राइंड कर लिया जाता है, इसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है और ये क्या बन जाता है, सॉलिड सा बॉल बन जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं, ठीक है ना। अब बोलस को हमने क्या करना है, पुश करना है, और फिर ये क्या होता है कि हमारी ओरल कैविटी से नीचे आ जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्वेल्विंग कहते हैं, या फिर इसका एक दूसरा नाम है डेग्लूटिशन। माउथ के अंदर जब हम एक बाइट ले लेते हैं तो वो एक राउंड सी बॉल बन जाती है, ठीक है। बॉल बनती है, फिर उसको हमने क्या कराना होता है, गुजारना होता है नीचे, नीचे वाले पोर्शन की तरफ, जिसका नाम हमारे पास क्या है जी, फेरिंग्स। अब फेरिंग्स क्या होता है, देखो फेरिंग्स को अगर हम देखें तो फेरिंग्स हमारे पास क्या होता है, एक कॉमन पाथवे है, ठीक है, एक कॉमन पाथवे है। अब कॉमन पाथवे किस चीज़ का पाथवे है, यानी कि यहाँ से जो एयर है वो भी गुजरेगी और जो फूड है वो भी यहीं से ही गुजरेगी। तो ये एक क्या होता है, कॉमन पाथवे होता है। यानी कि अगर हम इस फेरिंग्स को देखें तो इस फेरिंग्स में आपको जो है वो दो पाइप नज़र आएंगे। ये सामने वाला जो पाइप है ये आप लोगों को कौन सा पाइप दिखाई दे रहा है, ये है जी विंड पाइप, ठीक है। और इसी के पीछे आप लोगों को कौन सा पाइप दिखाई देता है, फूड पाइप दिखाई देता है। देखो आप लोग अगर अपनी नेक के ऊपर हाथ लगाओ तो आपको जो ये स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसके ऊपर आप हाथ लगाते हो, तो ये हमारा विंड पाइप है। इसी के बिल्कुल पीछे फूड पाइप है जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है। तो क्या होता है कि जो हमारा ओरल कैविटी है, ठीक है, ओरल कैविटी से क्या आया, बोलस आया। अब बोलस ने कहाँ पे जाना है, इस फेरिंग्स में जाना है। तो फेरिंग्स में यहाँ पर प्रॉब्लम है कि अगर तो यहाँ पर जो है ये बोलस आ गया, ठीक है। अब ये देखो ये बोलस है, तो बोलस अगर यहाँ पर आ गया तो चांस है कि वो विंड पाइप में भी जा सकता है। तो यहाँ पर अगर देखो कि जो हमारा विंड पाइप है ना, विंड पाइप की ये जो ओपनिंग होती है, ठीक है, ये वाली जो विंड पाइप की जो ओपनिंग है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं जी ग्लोटिस, ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लोटिस। अब इस ग्लोटिस के ऊपर आप लोगों को एक स्ट्रक्चर और दिखाई देता है जो यूं इस तरह से क्या कर रहा होता है, लटक रहा होता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। ग्लोटिस के ऊपर एक स्ट्रक्चर है, लिड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। समझ आ गई। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हमने क्या किया, ओरल कैविटी में सब कुछ हो गया और वो क्या हो गया, वो जो बाइट था वो बोलस की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर हम जिस तरह से क्या करेंगे, ज़बान को रोटेट करेंगे, जिस तरह से ज़बान के मूवमेंट कराएंगे तो ये बोलस भी उसी तरह से क्या करेगा, मूव करेगा। अब हमने क्या करना है, एक फोर्स के थ्रू इस बोलस को हमने नीचे की तरफ लेकर जाना है। तो यहाँ पर होता क्या है कि बोलस जैसे ही यहाँ पर हम इसको स्वेलो करते हैं तो ये क्या करता है, जो हमारा माउथ है, ओरल कैविटी है, ये उसकी बैक वाली जगह के ऊपर टकराता है। टकराने के बाद वो क्या करता है कि वो यहाँ से यहाँ पर क्या आके लगता है, यहाँ इस एपिग्लोटिस के ऊपर आकर लगता है। ये जो फिर हमारा क्या होता है, एपिग्लोटिस होता है ना, जब बोलस इसके ऊपर आकर लगता है तो वो यूँ इस तरह से हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह से क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है। जब वो हॉरिजॉन्टल होता है तो ये विंड पाइप को क्या कर देता है,
बंद कर देता है। तो फिर क्या होता है कि फिर जो बोलस होता है यहाँ से टकराने के बाद फिर यहाँ इस पाइप के अंदर क्या आ जाता है, सिंपली आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है फेरिंग्स जो है इसके हमारे पास क्या होते हैं कि ये जस्ट एक पैसेज वे है जिससे क्या होना होता है, बोलस ने पास होना होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट चलेंगे और डिस्कस करेंगे हम अपने ईसोफिगस को, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, हम यहाँ पर इसको फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होता है, ये मस्कुलर पाइप है, यानी कि ये क्या है, ये मस्कुलर पाइप है। यानी कि ये आप लोगों अगर देखो तो ये किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, मसल का मिलके बना हुआ है। और ये कहाँ से स्टार्ट करता है, ये स्टार्ट करता है हमारे फेरिंग से। ठीक है, ये फेरिंग से स्टार्ट करता है और ये कहाँ तक जाता है, एंड होता है हमारे किस तरफ, हमारे स्टमक पे। ठीक है, ये स्टार्ट करता है, ठीक है ना, और ये एंड करता है कहाँ पर, हमारे स्टमक के ऊपर एंड करता है। आप लोग इस डायग्राम के अंदर देखो कि जो आप लोगों को डायग्राम दिखाई दे रही है, इसके अंदर आप लोगों को ये जो पाइप दिखाई दे रहा है, यहाँ से ये फेरिंग से लेकर ये यहाँ स्टमक तक, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, ये बेसिकली हमारा है जी ईसोफेगस। ठीक है ना, अब अगर हम ईसोफेगस को देखें तो इस ईसोफेगस, जैसे कि मैंने कहा कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जी मसल। ठीक है ना, मसल है तो इसका मतलब क्या है कि मसल का एक ही काम होता है, या तो वो क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, या फिर क्या करते हैं, वो रिलैक्स करते हैं। ठीक है, तो इसके हमारे पास क्या होते हैं, दो काम होते हैं। अब इन मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से एक मूवमेंट जनरेट होती है, एक फोर्स जनरेट होती है। वो क्या है जी, वो है हमारे पास क्या चीज़, पेरिस्टालसिस। ठीक है ना, अब देखो कि जो फूड हमारा कहाँ से आया है, जो फूड हमारा आया है हमारे किस चीज़ से, हमारे माउथ से। ठीक है ना, किस फॉर्म में आया है, बोलस की फॉर्म में आया है, और फेरिंग्स के थ्रू वो क्रॉस करके अब कहाँ पर आ चुका है, हमारे ईसोफिगस में। ठीक है ना, अब ईसोफिगस में जब ये आया है तो यहाँ पर ये जाएगा, यहाँ पर ईसोफिगस के मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देती हूँ कि सपोज कर लो ये मेरे पास क्या है, एक ईसोफिगस है। ठीक है, एक ईसोफिगस है। अब यहाँ पर इसके अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आप लोगों को दिखाई देंगे यहाँ पे मसल। ठीक है, मैं मसल बना लेती हूँ। अब सपोज करो, सबसे पहले तो मैं ये बनाती हूँ कि मेरे पास ये क्या है, ये एक बोलस है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक बोलस है। अब इस यहाँ पर इस ईसोफिगस के अंदर आपको जो मसल दिखाई देंगे, यहाँ पे देखो कि होता क्या है कि जो इसके पीछे वाले मसल होते हैं ना, ठीक है ना, वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास जो है वो कंट्रैक्ट होते हैं यूँ इस तरह से, और आगे वाले मसल जो होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। ठीक है ना, ये देखो पीछे वाला मसल क्या हो गया, ये पीछे वाला मसल जो है वो कंट्रैक्ट हुआ, ये देखिए ये वाली जगह। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये कंट्रैक्ट होते हैं। आगे वाले मसल जो है ना, ये देखिए ये वाली जो जगह, ये जो जगह आप देख रहे हो, ठीक है, ये रिलैक्स है। पीछे क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, आगे वाले जो मसल होते हैं वो रिलैक्स होते हैं। ये इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। यानी कि ये क्या होगा कि जैसे जैसे ये आगे मूव करता जाएगा तो ये आगे वाला पोर्शन रिलैक्स होता जाएगा और इसके पीछे वाला पोर्शन जो है वो कंट्रैक्ट होता जाएगा। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से फिर क्या होता है कि बोलस नीचे की तरफ क्या होता है, पुश होता है। ये यूँ समझ लें जैसे ये क्या है, ये एक न्यूटन का लॉ है। जैसे कि उसने कहा था कि जो एप्पल है ना, वो क्या होता है, ज़मीन के ऊपर गिर जाता है, ऊपर से नीचे की तरफ क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो सेम इसी तरह से वो तो खुद ब खुद गिर गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर मसल की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से जो हमारा फूड है वो खुद ब खुद क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। और इसी मूवमेंट को, ठीक है ना, जिसमें हमारे पास जो मसल है कंट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, और एक वेव बन रहा है। ठीक है ना, ये कंट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर रिलैक्स हो रहे हैं, कंट्रैक्ट हो रहे हैं, फिर रिलैक्स हो रहे हैं। तो इस मूवमेंट को ही हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं। और ये जो मूवमेंट होती है ना, हमारे पूरे स्टमक के अंदर ये जनरेट कर रही होती है, पूरे हमारे जीआईटी ट्रैक के अंदर होती है। ठीक है, लेकिन ये हमें ज़्यादा फील कहाँ पर होती है, हमारे स्टमक के अंदर फील होती है। ठीक है, जब हमारा स्टमक जो है वो एम्प्टी होता है। इस पेरिस्टालसिस के एक हमारे पास क्या होती है, एक एंटी पेरिस्टालसिस होती है। ठीक है, एंटी पेरिस्टालसिस। अब एंटी पेरिस्टालसिस क्या होती है कि जिसमें फूड जो है वो रिवर्स होता है। कैसे, फूड जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ पर आता है, हमारे स्टमक में आता है। ठीक है, अब स्टमक से फिर वो कहाँ पे जाता है, हमारे माउथ में आता है, और माउथ से फिर क्या होता है, जिसको हम बाहर लाते हैं, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वोमिट कहते हैं। तो ये एंटी पेरिस्टालसिस होती है। अब ये क्यों होती है कि जो फूड है वो बैक फ्लो क्यों करता है,
है, वो इसलिए करता है ड्यू टू इरिटेशन, या फिर हमारे स्टमक में या हमारी फूड में कोई भी जर्म था वो एंटर हो चुका है, उसने इरिटेशन काज कर दी, या फिर हम यूँ कहें कि कोई केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है, उसी के थ्रू क्या है कि एंटी पेरिस्टाल्सिस फिर हो जाती है। अब यहाँ पर एक और टर्म है जिसको हम क्या कहते हैं, हंगर पैंग्स। आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। हंगर पैंग्स क्या होते हैं, बेसिकली जब हमारा जो स्टमक है क्या हो जाता है, स्टमक हमारा एम्प्टी हो जाता है, ठीक है ना, एम्प्टी हो जाता है, तो उससे क्या होती है कि जो स्टमक की वॉल होती है ना वो आपस में फ्रिक्शन होती है, ठीक है ना, उनकी रगड़ खाती हैं, जिससे क्या होता है एक जो आवाज़ होती है वो प्रोड्यूस होती है। जब हम हमारा स्टमक खाली होता है या जब हमें भूख लग रही होती है ना, तो हमारे स्टमक से जो है वो गुड़ गुड़ की आवाज़ आ रही होती है, तो बेसिकली वो क्या है, वो हंगर पैंग्स है। अब ये क्यों हो रहा होता है, एक तो हमारा क्या है कि हमने कुछ खाया नहीं है, एक उसकी वजह से हो रहा होता है, दूसरा अगर हमारा क्या हो जाए, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल हो, ठीक है, तो इससे भी क्या होता है कि हंगर पैंग्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हंगर पैंग्स क्या है, एंटी पेरिस्टाल्सिस क्या है, पेरिस्टाल्सिस क्या है, तो ये हमने डिस्कस किया। और ईसोफेगस क्या है, हमारे पास एक पैसेज वे है, और ये किस तरह का पैसेज वे, मस्कुलर पाइप होता है, उसी के थ्रू जो बोलस है वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के थ्रू जो है वो नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या था, ईसोफेगस था। अब हम यहाँ पर जो है वो स्टार्ट करते हैं हमारा स्टमक, जो कि मेन ऑर्गन है किस चीज़ का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो और आप लोगों को समझ आ रही है और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक भी करें और इसको शेयर भी लाजमी करें, ताकि मेरा जो चैनल है वो ज़्यादा लोगों तक जाए और ज़्यादा स्टूडेंट्स का यहाँ पर भला हो सके, उनको कंसेप्ट मिल सके। अब देखो यहाँ पर मैंने पहले से स्टमक की जो डायग्राम है वो बनाकर रखी हुई है, ताकि हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। अब स्टमक क्या होता है, स्टमक को अगर हम देखें तो ये क्या होता है, ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये जे शेप स्ट्रक्चर होता है। और ये किस तरह का है, ये मस्कुलर ऑर्गन है, ये भी क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन है, यानी कि ये मसल का बना हुआ ऑर्गन होता है। और अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ पर लोकेट करता है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में हमारा जो एब्डोमेन है उसके लेफ़्ट साइड पर, ठीक है ना, लेफ़्ट साइड पर जो हमारा डायाफ्राम है, ठीक है ना, ठीक है, जो हमारा क्या है जी, डायाफ्राम है, उसके बिल्कुल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी क्या है जी, लोकेशन है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो स्टमक है ना, इस स्टमक के अंदर आप लोगों को क्या मिलते हैं, गेट मिलते हैं। उन गेट को हम क्या कहते हैं, उन गेट को हम कहते हैं स्फिंक्टर, ठीक है। और ये दो तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं कार्डियक, ठीक है। पहला हमारे पास क्या होता है, कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। अब ये स्फिंक्टर कहाँ पर होता है, ये स्फिंक्टर बेसिकली होता है हमारे मतलब ईसोफिगस, ये ईसो बोल रही हूँ, मतलब इसका क्या है, ईसोफिगस है, ये मेरी शॉर्ट टर्म है, ठीक है ना, ईसोफिगस। और हमारे कहाँ पर होता है, स्टमक के स्टार्ट पर होता है, ठीक है, स्टमक के स्टार्ट पर। सपोज कर लो ये मेरा क्या है, ये हमारा है जी ईसो, ठीक है ना, ईसोफिगस है और ये हमारा स्टमक है। तो ईसोफिगस और जहाँ पर एंड हो रहा है और स्टमक जहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पर एक क्या होता है, गेट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है, कार्डियक स्फिंक्टर। दूसरा यहाँ पर हमारे पास कौन सा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है ना। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ पर होता है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से स्टार्ट करती है और जहाँ पर हमारा जो स्टमक है क्या करता है, एंड करता है, ठीक है ना, स्टमक एंड। और ये जो होता है ये कहाँ पर होता है, ये स्टार्ट पर होता है, स्टमक के स्टार्ट पर होता है, ये एंड पर होता है। ये देखो ये मेरा क्या है जी, ये है जी स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये जो स्टमक जहाँ पर एंड हो रहा है ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास क्या है जी, ये है जी पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को। अब यहाँ पर देखो कि जो हमारा स्टमक होता है ना, स्टमक के अंदर आप लोगों को जो है वो डिफरेंट पोर्शन दिखाई देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दूँ कि आप लोगों को यहाँ पर इसके डिफरेंट पोर्शन दिखाई देंगे। कितने पोर्शन है इसके, 4 पोर्शन है, ठीक है। अब यहाँ इस डायग्राम में देखो कि कौन कौन सा पोर्शन है। अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, बेसिकली ये वाला पोर्शन जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फंडस, ठीक है। अब ये फंडस यहाँ पे भी मैं लिख दूँ, ये क्या है जी, ये है जी फंडस। फंडस का काम क्या होता है, बेसिकली
ये इसका काम कुछ भी नहीं होता। ये क्या होता है कि यहाँ जस्ट आप लोगों को क्या मिलती है, यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ गैस मिलती है, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो गैस प्रोड्यूस होती है स्टमक में, वो यहीं पर इसी पोर्शन के अंदर मिलती है। सेकेंड पोर्शन जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है जी कार्डियक, ठीक है। कार्डियक पोर्शन होता है। वो कौन सा पोर्शन होता है, ये जो आप लोग ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ठीक है ना। ये पोर्शन जो है ये क्या है, कार्डियक पोर्शन है। इस कार्डियक पोर्शन के अंदर क्या होती है, यहाँ पर जो है वो फूड एंटर होती है, यानी कि फूड यहीं पर ही आएगी सबसे पहले, ठीक है। फिर जो तीसरा इसका पोर्शन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है जी बॉडी, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन देख रहे हो आप लोग, ये वाला जो सारा पोर्शन देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बॉडी। और बॉडी में क्या होता है कि जो हमारी मेजर ग्राइंडिंग होती है ना, ठीक है ना, वो होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, ग्राइंडिंग होती है। और इसका जो फोर्थ वाला पोर्शन होता है ना, जो लास्ट पर पोर्शन प्रेजेंट है, ठीक है ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है। अब इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, इस पोर्शन को हम कहते हैं पाइलोरस, ठीक है। पाइलोरस कहते हैं, ठीक है ना। अब ये पाइलोरस जो होता है ना, पाइलोरस क्या करता है कि ये जस्ट क्या करता है, फूड को ट्रांसफ़र करता है स्टमक से किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या था कि ये पोर्शन थे मेरे पास स्टमक के, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर जो है वो बता दिए। अब ये तो हमारे पास इसके पोर्शन हो गए, लेकिन अब अगर हम क्या करें, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, जो हमारा स्टमक है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, तो यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं। जब हम क्या करते हैं, स्टमक का क्रॉस सेक्शन लेते हैं, ठीक है ना। जब हम इसका क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो क्रॉस सेक्शन हमने किस तरह का लेना है, हमने लेना है जी लॉन्गिट्यूडिनल, इस तरह से, यानी कि हमने इसको क्या करना है, लंबाई के रुख काटना है। इस तरह से हमने बिल्कुल नहीं काटना, ठीक है ना। इसको हमने क्या करना है, लंबाई की तरफ इसको काटना है, क्रॉस सेक्शन, यानी कि इसका लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शन लेना है। तो जब हम इसका लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो इसके अंदर हमें क्या दिखाई देते हैं, यूँ इस तरह की क्या दिखाई देती हैं, हमें इस तरह की फोल्ड्स दिखाई देती हैं। इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, इन फोल्ड्स को हम कहते हैं रूगे, ठीक है। इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, रूगे कहते हैं। अब जो स्टमक होता है ना, स्टमक की वॉल जो होती है ना, काफ़ी थिक होती है। ये देखो, ये देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग जो देख रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा थिक होती है। अगर हम इसको दूर से देखते हैं तो ये हमें सिर्फ एक वॉल दिखाई देती है, लेकिन इस एक वॉल के अंदर आप लोगों को डिफरेंट यहाँ पर लेयर्स दिखाई देती हैं, ठीक है ना। अब वो लेयर्स कितनी होती हैं, हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है ना। मैं आपको वन बाय वन करके यहाँ पर बताती हूँ कि वो उनके नाम क्या होती है और उनका काम क्या होता है और किन किन चीज़ों से मिलके बनी होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली हमारे पास जो लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम यहाँ पर कहते हैं म्यूकोजा, ठीक है। ये मेरे पास कौन सी लेयर है, म्यूकोजा। अब ये जो फोल्ड्स होते हैं ना, ये जो आप लोग ग्रीन कलर के फोल्ड्स देख रहे हो, ठीक है ना, बेसिकली ये क्या है, ये हमारे पास है जी रूगे। रूगे के बाद हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो जो हमारे पास वाइट कलर की एक लेयर है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, ये मैं यहाँ पे लिख दूँ कि मेरे पास क्या है, ये है जी म्यूकोजा लेयर, ठीक है ना। अब ये जो म्यूकोजा लेयर होती है ना, ये कैसी लेयर है, एक तो ये कि ये सबसे जो है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। ये क्या होती है, मोस्ट इनर लेयर है, ठीक है। ये मोस्ट इनर लेयर होती है। और ये इस लेयर के अंदर आपको मिलता क्या क्या है, यानी कि इस लेयर को अगर हम देखें तो ये किस किस चीज़ से मिलके बनी होती है। इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलते हैं, इसके अंदर आप लोगों को नर्व्स मिलती हैं, यानी कि यहाँ से सिग्नल हमारे ब्रेन की तरफ जाता है, ठीक है ना। दूसरा इसके अंदर और क्या मिल सकता है, यहाँ पर आपको मिलते हैं ग्लैंड्स, ठीक है, जिनके बारे में डिटेल से बताती हूँ अभी मैं, ठीक है। और तीसरा इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, ब्लड वेजल्स मिलती हैं, ठीक है। ब्लड की सप्लाई भी यहाँ पर होती है, ठीक है, ब्लड वेसल होती हैं। और अगर हम इनका फंक्शन देखें, ठीक है, इस लेयर का अगर हम फंक्शन देखें तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये डाइजेशन कराती है, ठीक है, डाइजेशन कराती है, प्लस ये क्या करती है, जर्म किलिंग करती है, ठीक है। यानी कि अगर कोई जर्म यहाँ पर आया है तो उसकी यहाँ पर खूब पिटाई होगी। तो ये मेरे पास कौन सी लेयर है, ये मेरे पास जो है मोस्ट इनर लेयर है, जिसका नाम क्या है, म्यूकोजा लेयर है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें, जो हमारे पास सेकंड लेयर होती है उसका नाम क्या है, वो है जी सब म्यूकोजा लेयर, ठीक है, सब म्यूकोजा, ठीक है। अब ये जो सब म्यूकोजा होती है, ये सेकंड लेयर है जो कि म्यूकोजा के बाद आती है। ये जो आप लोग ग्रीन कलर की देख रहे हो, ठीक है ना, ये वाली, ठीक है ना, ये वाली जो लेयर होती है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, सब म्यूकोजा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये क्या है, सब म्यूकोजा,
म्यूकोजा लेयर। अब ये जो सब म्यूकोजा लेयर होती है ना, ये किस चीज़ से मिलके बनी होती है? ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से। आप लोगों ने ये याद रखना है, ठीक है, यहाँ से एमसीक्यूज आएंगे। ये जो म्यूकोजा लेयर होती है ना, किस चीज़ से मिलके बनी है? यहाँ पे ये नर्व्स होती हैं इसके अंदर ग्लैंड्स होती हैं, और इसके अंदर क्या होते हैं? ब्लड वेसल होती है। ये इन चीज़ों से मिलके बनी है। जो सब म्यूकोजा लेयर होती है वो किस चीज़ से मिलके बनी है? कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी है। और इसका अगर हम फंक्शन देखें कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, म्यूकोजा क्या कर रही थी? डाइजेशन कर रही थी और जर्म किलिंग कर रही थी। लेकिन जो सब म्यूकोजा है वो क्या करती है? वो प्रोवाइड करती है सपोर्ट। सपोर्ट किसको प्रोवाइड करती है? किसको प्रोवाइड करेगी? म्यूकोजा को, ठीक है, म्यूकोजा को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। और यहाँ पर ये उसको क्या प्रोवाइड करती है? फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि उसको प्रोटेक्शन, उसको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। किसको? म्यूकोजा लेयर को। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं थर्ड लेयर की। जो थर्ड लेयर होती है वो कौन सी लेयर होती है? जिसको हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास जो थर्ड लेयर आती है सब म्यूकोजा के बाद, वो हमारे पास क्या होती है? मस्क्यूलर लेयर है, ठीक है। कौन सी लेयर होती है? मस्कुलर लेयर होती है। ये जो आप लोग रेड कलर में देख रहे हो, ठीक है, जो रेड कलर में देख रहे हो ये कौन सी लेयर है? मस्क्यूलर लेयर है, ठीक है ना। अब इस मस्कुलर लेयर के अंदर आप लोगों को जो है वो मसल दिखाई देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कौन कौन से मसल दिखाई देंगे? 3 मसल होंगे, ठीक है ना। एक मसल जो होता है वो कौन सा होता है? एक होता है जी लॉन्गिट्यूडिनल, ट्यूडिनल, ठीक है ना। अब ये जो लॉन्गिट्यूडिनल मसल होता है, इसकी शेप को देखो तो ये इस तरह का होता है, ठीक है ना। दूसरा इसके अंदर होता है हमारे पास कौन सा? सर्कुलर, ठीक है। अब सर्कुलर किस तरह से होता है? ये आप लोगों को इस तरह से राउंड की शेप में दिखाई देगा। तीसरा जो इसके अंदर मसल होता है वो क्या होता है? ओब्लीक, ठीक है ना। ओब्लीक होता है, यानी कि ये आप लोगों को क्या दिखाई देगा? तिरछा दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जो लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं ना, ये आप लोगों को किस तरह से दिखाई देती है? लंबाई के रूप दिखाई देती है, लेकिन ये बिल्कुल सीधे होते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल क्या होते हैं? इस तरह से बिल्कुल सीधे होते हैं। लेकिन जो ओब्लीक होते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? ये थोड़े से टिल्ट होते हैं, तिरछे होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं। अब ये जो हमारे पास मस्कुलर लेयर होती है ना, ये किस तरह की लेयर होती है? ये इनवोलेंट्री है, ठीक है ना। ये इनवोलेंट्री है, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या होता है इससे? कि ये खुद ब खुद जैसे ही फूड आती है तो खुद ब खुद ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होना स्टार्ट कर देती है, जिससे क्या होता है? सिग्नल जाते हैं हमारे किसकी तरफ? ब्रेन की तरफ, कि ये डाइजेशन जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो मस्कुलर लेयर कंट्रैक्ट और रिलैक्स होती है, इससे क्या होता है कि जो हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, वो अभी मैं बताऊंगी आप लोगों को डिटेल के साथ। जो मस्कुलर लेयर जब ये कंट्रैक्ट करती है तो ये गैस्ट्रिक जूस को फूड के अंदर मिक्स कर देती है, तो इसका ये काम होता है। इसके अंदर कितने मसल होते हैं आप लोगों के? मैंने बता दिया, 1 2 3, ठीक है ना। 3 मसल होते हैं, और ये तीनों की तीनों मसल इसी एक लेयर के अंदर फिट होते हैं, ठीक है। अब मेरे पास 3D वाला कोई मैकेनिज्म नहीं है कि मैं आप लोगों को फिर दिखा सकूं कि इसके अंदर किस तरह से वो जो है वो प्लेस होते हैं। और हमारे पास अब यहाँ पर देखिए फोर्थ लेयर, जो कि सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। फोर्थ लेयर है, उसको हम क्या कहते हैं? सीरोसा लेयर, ठीक है। ये जो मैंने ब्लू कलर में बनाई है ये क्या है? सीरोसा लेयर। अब ये जो सीरोसा लेयर होती है ना, ये बहुत ही सिंपल है। इसका काम सिर्फ एक ही होता है कि ये क्या करती है? जो हमारा क्या होता है? स्टमक होता है, ठीक है ना। स्टमक को क्या करती है? अटैच करती है। अटैच करती है किस चीज़ के साथ? अटैच करती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी के साथ, ठीक है ना। यानी कि ये हमारे पेट के साथ हमारे स्टमक को क्या कराती है? अटैच कराती है। तो ये है जी हमारे पास स्टमक का इंटरनल स्ट्रक्चर, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसका थोड़ा सा ये सेक्शन लूँ तो मुझे ये इस तरह के जो है वो लेयर्स दिखाई देंगी इस एक ही वॉल के अंदर, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। अब हमने सुना था कि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? मैंने तो जिक्र नहीं किया, मैंने जस्ट आप लोगों को क्या बताई? सिर्फ लेयर्स बताई। तो हमारे जो गैस्ट्रिक जूस होता है वो ग्लैंड से निकल रहा होता है। तो ग्लैंड्स हमारे स्टमक में कहाँ पर होते हैं? इस चीज़ को हम यहाँ पर अब डिटेल के साथ डिस्कस करने लगे हैं। हमारे पास क्या होता है? जो हमारा स्टमक है, यहाँ पर देखो कि जो हमारी कौन सी लेयर है? म्यूकोजा लेयर है। म्यूकोजा लेयर के साथ आपको क्या
दिखाई दे रहे हैं, पिट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारे म्यूकोजा के अंदर प्रेजेंट होता है। म्यूकोजा के अंदर क्या होते हैं, पिट्स होते हैं। उन्हीं पिट्स को ही हम क्या कह रहे होते हैं, उन्हीं पिट्स को हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम बनाई है, बेसिकली ये क्या है, ये एक ग्लैंड है, ठीक है ना। ये देखो, ये जो मैंने थोड़ा सा सेक्शन लिया है किस चीज़ का, म्यूकोजा का, ठीक है। ये है जी म्यूकोजा। इस म्यूकोजा के अंदर आप लोगों को ये देखिए पिट्स दिखाई दे रहे हैं। ये एक पिट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। मतलब क्या है कि इसकी लेयर के अंदर आप लोगों को बहुत सारे पिट्स दिखाई देंगे और उन हर पिट के अंदर आपको क्या दिखाई देता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड दिखाई देता है। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड का जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो फिर इसके अंदर आप लोगों को यहाँ पर क्या दिखाई देते हैं, डिफरेंट टाइप्स के सेल दिखाई देते हैं, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पर वन बाय वन करके एक बताती हूँ, ठीक है ना। वो सेल्स भी बताती हूँ और उनके जो फंक्शंस हैं वो भी साथ में आपको बताती हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जो येलो कलर के जो सेल दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारे पास कौन से सेल हैं, यहाँ पे मैं नाम लिख देती हूँ। ये है जी हमारे पास एपिथेलियल सेल, ठीक है। यहाँ पे मैं यहाँ कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आए। तो जो पहला हमारे पास क्या चीज़ है, जो कलर का मैंने यहाँ पर सेल बनाया है वही कलर के मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है वो नाम यहाँ पर लिखती चली जाऊँगी ताकि आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले जो हमारे पास सेल हैं वो कौन से सेल हैं, एपिथेलियल सेल, ठीक है ना। अब जो एपिथेलियल सेल होते हैं ना, जैसे ही फूड आती है स्टमक के अंदर, सबसे पहले स्टमक में फूड जिस जगह पे टच होती है वो हमारे कौन से सेल होते हैं, वो हमारे एपिथेलियल सेल होते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले हमारे पास क्या होते हैं, एपिथेलियल सेल होते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास किस कलर के हैं, हमारे पास हैं जी वाइट कलर के सेल हैं। तो मैं यहाँ पे वाइट कलर ले लेती हूँ। तो ये हमारे पास दूसरे जो सेल होते हैं इसका हमने नाम क्या लेना है, म्यूकस सेल, या फिर जिसको हम कहते हैं गॉबलेट सेल। ये वाले जो सेल हैं, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, म्यूकस सेल, ठीक है, म्यूकस सेल है। अब ये जो म्यूकस सेल होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं क्या चीज़, म्यूकस को, ठीक है ना। म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं, या इसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है, म्यूसिन को ये प्रोड्यूस करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। स्टमक की वॉल जो होती है ना उसको क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये इसका हमारे पास क्या होता है, काम होता है। अब ये हमारे स्टमक की जो वॉल होती है ना, म्यूकस किस चीज़ से स्टमक की वॉल को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, एसिड से। क्योंकि हमने पढ़ा था कि हमारे स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एसिड होता है। तो उस एसिड से हमारे क्या वॉल को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास जी कौन से सेल हैं, हमारे पास म्यूकस सेल हैं। तीसरे हमारे पास किस कलर में है, रेड कलर में है। तो यहाँ रेड कलर ले लेती हूँ। तो तीसरा मेरे पास क्या है कि यहाँ पर कौन से सेल होते हैं, पेरिटल सेल होते हैं। अब इनका जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, ऑक्जेंटिक, ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल होते हैं, ठीक है। ये वाले जो सेल हैं इसको हम क्या कहते हैं, पेरिटल सेल, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट हमारे पास जो ग्रीन कलर के सेल होते हैं, ठीक है, ये जो ग्रीन कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले सेल, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं चीफ सेल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये है जी चीफ सेल। अब इन चीफ सेल का काम क्या होता है, ठीक है ना, ये चीफ सेल हैं, इनका काम क्या होता है कि ये क्या रिलीज करते हैं, एक एंजाइम रिलीज करते हैं जिसका नाम हमारे पास क्या होता है, पेप्सिनोजन, ठीक है। ये हमारे पास चीफ सेल है। और हमारे पास जो ब्लू कलर के अंदर सेल आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले जो सेल आ रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं जी सेल, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, जी सेल होते हैं, जो कि किस तरह का एक्ट करते हैं, एंडोक्राइन एक्ट करते हैं। यानी कि एंडोक्राइन है मतलब क्या है कि इससे क्या रिलीज होता है, इससे रिलीज होता है हार्मोन, ठीक है ना। और वो कौन सा हार्मोन होता है, वो होता है जी गैस्ट्रिन, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताऊंगी गैस्ट्रिन जो है उसका काम क्या होता है, ठीक है। फिलहाल हमारे पास ये क्या है, ये जो एक पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। ये क्या है जी, ये है जी गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया कि होते कहाँ पर हैं और इनमें कौन कौन से सेल होते हैं। 5 टाइप के आपको क्या दिखाई देंगे, सेल्स दिखाई देंगे, एपिथेलियल, म्यूकस, पेरिटल, चीफ सेल और जी सेल, ठीक है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ द स्टमक।
यहाँ पर अगर हम स्टमक के फंक्शन की बात करें तो यहाँ पर इसका जो पहला फंक्शन है दैट इज़ द स्टोरेज। ठीक है, अब देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्टमक जो है वो जस्ट डाइजेशन करता है। देखो भाई, ये डाइजेशन नहीं करता, ये स्टोरेज भी करता है। क्योंकि देखो कि जब हम खाना खाते हैं तो 3 आवर के बाद ही जाकर क्या होता है, डाइजेस्ट करता है। देखो अगर हम खाना खाते और फ़ौरन से ही हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता तो फिर ऐसा होता कि हर वक्त हमारे हाथ में कुछ ना कुछ खाने के लिए होता। तो यही वजह है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद जो है वो हम रिलैक्स हो जाते हैं, फिर हम काफ़ी देर के बाद ही जाकर क्या करते हैं, खाना खाते हैं। ठीक है, फिर इसका जो दूसरा फंक्शन होता है वो क्या होता है, मिक्सिंग। ठीक है, मिक्सिंग प्लस ग्राइंडिंग, यानी कि स्टमक की वाल जो है किस चीज़ से मिलके बनी है, उसमें मस्कुलर लेयर होती हैं, मसल्स होती हैं, वो आपस में कंट्रैक्शन करते हैं तो फूड जो होती है उनमें वो क्या होने लगती है, ग्राइंड होने लगती है। अब फूड जो है वो मिक्स होती है, मिक्सिंग हम करते हैं किस चीज़ से मिक्सिंग करते हैं, गैस्ट्रिक जूस से। ठीक है ना, गैस्ट्रिक जूस जो होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस से हम क्या कर लेते हैं, फूड को मिक्स कर लेते हैं। और जब ये फूड मिक्स हो जाती है गैस्ट्रिक जूस से तो तब हम क्या करते हैं, इसकी ग्राइंडिंग करते हैं। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर मैंने कहा कि गैस्ट्रिक जूस से हम क्या करते हैं, इसकी मिक्सिंग करते हैं। तो हमारे पास गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, उसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस को निकालने वाले क्या थे, हमारे पास ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स थे जो मैंने अभी बताए। अब गैस्ट्रिक जूस होता क्या है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं गैस्ट्रिक जूस को। ठीक है, अब गैस्ट्रिक जूस को अगर हम देखें तो ये क्या है, ये एक टाइप का लिक्विड होता है। ठीक है, अब ये एक टाइप का क्या होता है, लिक्विड होता है। और अगर हम यहाँ पर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसकी कंपोजिशन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, इसके अंदर आप लोगों को मिलता है जी म्यूकस मिलता है। ठीक है, सेकेंडली इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, एक एसिड होता है जिसको हम कहते हैं HCl। और तीसरा इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पेप्सिनोजन। ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया, पेप्सिनोजन को कौन रिलीज कर रहा होता है, हमारे चीफ सेल। ठीक है ना, पेप्सिनोजन को रिलीज कर रहे होते हैं। और जो चौथा हमारे पास होता है वो क्या होता है जी, गैस्ट्रिन। ठीक है ना, गैस्ट्रिन को कौन रिलीज कर रहा था, हमारे पास गैस्ट्रिन को रिलीज कर रहे थे जी सेल। ठीक है, और हमारे पास फिफ्थ जो हमारे पास चीज़ होती है इसकी कंपोजिशन में, वो क्या होते हैं, प्रोरेनिन। ठीक है ना, ये एक क्या होता है, ये भी एक हमारे पास हार्मोन होता है। तो ये 5 चीज़ें होती हैं इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर। ठीक है ना, गैस्ट्रिक जूस क्या है, एक लिक्विड से हमारे पास क्या होती है, सेक्रीशन होती है और उसकी कंपोजिशन में हमारे पास ये 5 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, जो स्टमक के अंदर निकलती हैं। अब वन बाय वन करके हम इन 5 चीज़ों को जो है वो डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो पहली चीज़ है हमारे पास वो क्या है जी, वो है जी म्यूकस। ठीक है ना, यहाँ पर मैं जो है वो म्यूकस को सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो म्यूकस होता है ना, म्यूकस क्या है, ये प्रोटेक्टिव लिक्विड होता है। क्या होता है, प्रोटेक्टिव लिक्विड है। अब ये जो लिक्विड है ये क्या करता है, स्टमक की वॉल को जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा होता है। देखो भाई, क्योंकि स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर ये म्यूकस ना होता तो होता क्या कि जो हमारा स्टमक है उसकी जो वॉल है ना, उसके अंदर होल हो जाता, उसके अंदर पोर बन जाते, वो इतना स्ट्रॉन्ग हमारे पास एसिड होता है। तो जो एसिड की जो हमारे पास इफेक्ट है ना, उससे बचाने के लिए हमारे पास हमारे स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, म्यूकस, जो कि किस में होता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर होता है। और ये जो म्यूकस होता है ना, ये किस तरह का एक्ट करता है, एक्ट एज बफर, एक्ट एज बफर। अब बफर क्या होते हैं, ऐसी हमारे पास चीज़ें होती हैं जो एसिड के इफेक्ट को क्या करती हैं, न्यूट्रलाइज कर देती हैं। तो जब न्यूट्रलाइज करते हैं किसी भी चीज़ को, लेकिन यहाँ पर हम बात करें स्टमक की, तो स्टमक के अंदर एसिड जो है वो HCl उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, जिसका असर खत्म हो जाएगा और फिर एसिड की जो वॉल होंगी ना, उनको फिर कुछ नहीं होगा। वरना क्या होता कि अगर ये म्यूकस ना होता तो जो एसिड है वो स्टमक की वॉल के अंदर होल कर देता, जिससे क्या हो जाता, एक बीमारी होती जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, अल्सर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अब जो सेकंड चीज़ होती है हमारे पास वो क्या होता है जी, वो होता है जी HCl। ठीक है, HCl है हमारे पास। अब HCl का काम क्या होता है, ये क्या करता है, ये किल करता है किस चीज़ को, बैक्टीरिया को। ठीक है, ये बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है। और इसका दूसरा काम क्या होता है, इसका दूसरा काम होता है कि ये क्या करता है, ये इनएक्टिव इंजाइम को किस में कन्वर्ट करता है, एक्टिव इंजाइम के अंदर। जैसे कि एग्जांपल में मैं आप लोगों को बताती हूँ, ये
पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है किस चीज़ में, पेप्सिन के अंदर। ठीक है, तो ये इसका काम है। तो एक चीज़ और भी बता दूं, जैसे कि हमारे माउथ के अंदर किस चीज़ की डाइजेशन हुई थी, स्टार्च की डाइजेशन हुई थी, तो हमारे स्टमक में किस चीज़ की डाइजेशन होगी, वो होगी हमारे पास किस चीज़ की, प्रोटीन की। फैट्स और कार्बोहाइड्रेट की यहाँ पर बिल्कुल भी डाइजेशन नहीं होगी, यहाँ पर किस चीज़ की डाइजेशन होगी, प्रोटीन की डाइजेशन होगी। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हो, आपको समझ आ रही है, तो मैं आप लोगों से अगेन कह रही हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी लाजमी करें, और कमेंट में आप लोगों ने अपना फीडबैक भी देना कि आपको समझ आई है या नहीं आई, या फिर आप लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना हो तो आप लोग मुझे वो भी बता सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरी जो चीज़ होती है इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर, वो क्या है हमारे पास, गैस्ट्रिन। ठीक है ना। अब जो गैस्ट्रिन होता है, ठीक है, जो कहाँ से निकल रहा होता है हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कहाँ से निकल रहा होता है, जी सेल से निकल रहा होता है। तो गैस्ट्रिन जो है वो क्या होता है, ये एक हार्मोन है। ठीक है ना, ये क्या है, ये हार्मोन है। ठीक है, ये हार्मोन है। ये कब निकलता है, जब प्रोटीन आता है। ठीक है, ये जो हार्मोन है ना, ये डायरेक्ट स्टमक में नहीं निकलता। हालांकि ये किस में है, स्टमक में है। ये स्टमक में डायरेक्ट नहीं निकलता। ये क्या करता है कि ये पहले ब्लड में जाएगा, ठीक है, और फिर ये वहां से सेक्रीट करेगा किस चीज़ को, पेप्सिनोजन को। ठीक है, खुद ये काम नहीं करेगा, पहले ये कहाँ पे जाएगा, ब्लड में जाएगा, और वहां से फिर क्या करेगा, ये पेप्सिनोजन को रिलीज करेगा। ठीक है, जैसे ही प्रोटीन आएगा तो ये किसको रिलीज करेगा, पेप्सिनोजन को रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास गैस्ट्रिन का काम है। अच्छा जी, जो हमारे पास क्या है जी, फोर्थ वाला जो चीज़ है वो हमारे पास क्या है, प्रोरेनिन। प्रोरेनिन। अब प्रोरेनिन जो है ये एक हार्मोन होता है जो क्या करता है कि जो ये ज़्यादातर किस में होता है, बच्चों में होता है। बच्चे जो मिल्क पीते हैं उसमें क्या होती है, मिल्क में होती है हमारे पास कैसिनोजन। ठीक है, अब ये कैसिनोजन जो होती है ना, ये इनएक्टिव है, बच्चे इसको जो है वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ये इनसॉल्युबल होती है। तो पहले इसको हमने कन्वर्ट करना है एक्टिव फॉर्म के अंदर, और इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है, कैसीन। ठीक है ना, ये क्या हो जाती है, इजिली सॉल्युबल हो जाती है। ठीक है, तो रेनिन क्या करता है कि बच्चों में ये क्या करता है, कैसिनोजन को कैसीन के अंदर कन्वर्ट करता है, जिससे बच्चे जो है मिल्क को फिर इजिली क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। और ये जो प्रोसेस है ना, जिसमें हमारे पास क्या होता है, कैसिनोजन कैसीन के अंदर कन्वर्ट होती है, इस प्रोसेस को हम नाम क्या देते हैं, कोएगुलेशन। कोएगुलेशन, या फिर हम कहते हैं कर्डलिंग। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है जी, गैस्ट्रिक जूस के अंदर जितने भी हमारे पास चीज़ें थी मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिटेल के साथ समझा दी। अब ये तो हुआ हमारे पास क्या चीज़, हमारे पास फंक्शन ऑफ स्टमक। अब यहाँ तक हमने स्टमक को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि हमारे पास स्टमक जो है वो किस तरह का होता है, इसके कितने पोर्शन हैं, फिर मैंने जो है वो आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बताया, फिर इसके अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं वो मैंने आपको बताया, उनका फंक्शन बताए, फिर मैंने ओवरऑल जो स्टमक है उसका मैंने आप लोगों को फंक्शन बताया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट कंपोनेंट जो स्टार्ट होता है वो हमारे पास क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, स्टमक के बाद जो पोर्शन है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में आपको क्या मिलते हैं, गेट मिलते हैं। ये स्टमक है रेड कलर का, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एक गेट मिल रहा है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास पाइलोरिक, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, इसका हमारे पास ये जो है वो नाम है। अब देखो कि हमने क्या किया था, बाइट लिया था माउथ में, माउथ में उसने क्या फॉर्म ले ली थी, एक राउंड सी फॉर्म ले ली थी, जिसको हमने किसका नाम दिया था, बोलस का नाम दिया था। अब बोलस कहाँ पे आ चुका था, हमारे स्टमक में आ चुका था। फिर स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट था, हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट था HCl। ठीक है, अब HCl उस बोलस के अंदर जब जो है वो मिक्स हो जाता है तो वो जो फूड होती है क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। ठीक है, अब जो हमारे पास जब वहाँ पर जो बोलस आया उसके अंदर HCl मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद उसके अंदर क्या हो गई, उसकी ग्राइंडिंग हो गई। तो अब वो क्या बन चुका, अब वो यहाँ पर जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो अब वो क्या बन चुका है, वो बन चुका है काइम। ठीक है, माउथ के अंदर था तो क्या था, बोलस था, फिर स्टमक के अंदर आया तो उसकी मिक्सिंग हुई, ग्राइंडिंग हुई, तो वो क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट हो गया, काइम में। काइम क्या होता है, बेसिकली हमारे पास पार्शली डाइजेस्टेड फूड होती है, यानी कि आधी डाइजेस्ट हो चुकी क्या होती है, फूड होती है। अब इस आधी डाइजेस्ट फूड ने क्या करना होता है, यहाँ स्टमक से मूव करके कहाँ पर आना होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मूव करके आना होता है। ठीक है,
पहला जो इसका पोर्शन होता है वो कौन है, वो है डोडिनम, ठीक है। अबडिनम होता है ना, ये डोडिनम कहाँ पर होता है, स्टमक के फौरन बाद इसके साथ जो पोर्शन स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज द डोडिनम। डोडिनम क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट पोर्शन है, ठीक है। ये क्या होता है, स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है किस चीज़ का, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है। और इसकी अगर हम शेप देखें तो ये किस तरह का होता है, ये होता है जी सी शेप की फॉर्म में, और इसकी जो लेंथ होती है अबाउट 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। ये 25 सेंटीमीटर होता है, और ये करता क्या है, ये करता है जी डाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर इसकी क्या होती है, डाइजेशन होती है, वो भी कैसी डाइजेशन, यहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन यहीं पे होनी होती है, ठीक है ना। जो भी हम फूड खाते हैं ना, हम कहते हैं कि जो डाइजेशन होती है ना वो हमारे स्टमक में होती है, लेकिन जो इफेक्टिव डाइजेशन होती है ना वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की किस पोर्शन में होती है, हमारे डोडिनम के अंदर होती है, ठीक है। फिर दूसरा जो इसका पार्ट होता है हमारे पास, वो क्या होता है, वो होता है जी जोजिनम, ठीक है। वो क्या होता है, जोजिनम होता है। ये मेरे पास किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ये देखो कि ये जो फर्स्ट पोर्शन था सी शेप में, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या था, डोडिनम था। फिर मेरे पास क्या है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये यूं करके इस तरह का स्ट्रक्चर, ये मेरे पास क्या है, ये सेकेंड पोर्शन है, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या था, पहला पोर्शन था डोडिनम, ये दूसरा पोर्शन है क्या चीज़, जोजिनम, ठीक है। अब जोजिनम जो होता है कॉइल्ड होता है, और ये इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, इसके अंदर आप लोगों को मिलती हैं जो हमारे पास क्या है, ब्लड मिलता है, यानी कि ये क्या क्या होता है, ये वेस्कुलर होता है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर आपको क्या मिलता है, ब्लड मिलता है आपको, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होनी होती है, मैक्सिमम यहाँ पर आपको क्या मिलती है, एब्जॉर्प्शन होती हुई मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आपको डाइजेशन मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहीं पर जो है वो आपको दिखाई देती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो होता है तीसरा पोर्शन होता है, तीसरे पोर्शन को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इसका तीसरा पोर्शन जो है वो क्या, कौन सा है, वो इलियम है, ठीक है। इलियम जो है वो क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट पोर्शन है, ठीक है। ये क्या है जी, ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, और ये ओपन करता है किस चीज़ में, लार्ज इंटेस्टाइन में, ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ये ओपन होता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो डाइजेशन हो जाती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। डाइजेशन कंप्लीट होती है सिवाय किस चीज़ के, सिवाय वाटर के, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है जी, ये है जी मेरे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों को तीन पोर्शन दिखाई देंगे, डोडिनम, जेजुनम, और हमारे पास क्या होती है, इलियम होती है। अब जो हमारे पास क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डोडिनम होता है ना, यहाँ पर आप लोगों को मैंने कहा कि क्या होती है, मैक्सिमम क्या होती है, डाइजेशन होती है। तो मैक्सिमम डाइजेशन यहाँ पर क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ, अब यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि इसके साथ आप लोगों को क्या मिलते हैं, यहाँ पर कुछ एसेसरी ग्लैंड्स मिलते हैं, जैसे कि हमारे पास लिवर है, पेंक्रियाज है, और कौन सा हमारे पास एसेसरी ग्लैंड है, गॉल ब्लैडर है। तो वन बाय वन करके मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, हम बात कर लेते हैं पेंक्रियाज की, ठीक है। हम बात किस चीज़ की करते हैं, पेंक्रियाज की करते हैं। ये जो आप लोगों को लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं, पेंक्रियाज, ठीक है। ये हमारा क्या जी, पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये है जी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसके आप लोगों को क्या दिखाई देंगे, दो पोर्शन दिखाई देंगे, दो इसके अंदर आपको पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन होता है जो किस तरह का काम करता है, जो काम करता है एंडोक्राइन का काम करता है, जिससे हार्मोन रिलीज होते हैं, एक इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागॉन, ठीक है। ये दो हार्मोन निकलते हैं। दूसरा इसका जो पोर्शन होता है किस तरह का काम करता है, वो काम करता है एक्सोक्राइन पोर्शन का काम करता है, जिसके अंदर आप लोगों को क्या मिलते हैं, जो क्या रिलीज करता है, पैंक्रियाटिक जूस को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। और यहाँ से फिर एक डक्ट निकलती है जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ से एक डक्ट निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। और इस पैंक्रियाटिक डक्ट से फिर जो पैंक्रियास का जूस है वो निकल कर आता है कहाँ पर, हमारे डोडिनम के अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास जो दूसरा एसेसरी ग्लैंड है वो कौन सा है, वो है जी लिवर, ठीक है। अब लीवर जो है इसके अंदर यहाँ पर दो नालियाँ आई होती हैं, ये जो दो आप लोग क्या देख रहे हो, दो डक्ट देख रहे हो, बेसिकली ये कहाँ से आ रही हैं, ये गॉल ब्लैडर की डक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर दो डक्ट आ रही होती हैं। अब लीवर से भी एक डक्ट जा रही होती है, कहाँ पर जा रही होती है, और उस डक्ट को हम क्या कहते हैं,
हेपाटिक डक्ट, ठीक है, वो कौन सी डक्ट होती है, हेपाटिक डक्ट होती है। अब ये जो लीवर होता है ना, इसके अंदर क्या बनता है, इसके अंदर बाइल बनता है, ठीक है ना, बाइल बाइल बनता है इसके अंदर। इसके अंदर बाइल होता है, तो बाइल में क्या चीज़ होती है, बाइल के अंदर आपको क्या मिलते हैं, सॉल्ट मिलते हैं। इसके अंदर कोई किसी भी किस्म का क्या कोई इंजाइम नहीं मिलता, ठीक है। अब जो तीसरा हमारे पास एसेसरी ग्लैंड होता है, दैट इज दी गाल ब्लैडर, ठीक है, गाल ब्लैडर। अब ये जो गाल ब्लैडर होता है ना, ये किस शेप का होता है, ये पी शेप का होता है, ठीक है ना, या इसको हम सॉरी ये पेयर शेप का होता है, पी नहीं, ये पेयर शेप का होता है। ये आप लोग देख रहे हो ये वाला, ठीक है, ये क्या है कि ये पेयर शेप का होता है। और ये जो है ये कनेक्ट होता है कहाँ से, ये लीवर से कनेक्ट होता है। यहाँ से दो डक्ट निकल रही होती हैं, इस लीवर के अंदर जा रही होती हैं। लीवर क्या काम करता है कि बाइल बना रहा है, वो जो बाइल यहाँ पे लीवर में बन रहा है, ठीक है ना, फिर लीवर क्या करता है, उस बाइल को इन डक्ट के थ्रू कहाँ पे भेजता है, इस गाल ब्लैडर के अंदर भेजता है। फिर गाल ब्लैडर से क्या निकलती है, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, क्या निकल रही होती है, कॉमन बाइल डक्ट निकल रही होती है। और ये डक्ट कहाँ पर आती है, हमारे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर खुलती है। देखो हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारा कॉमन बाइल डक्ट है या फिर जो पैंक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है ना। अब सपोज कर लो ये मेरे पास क्या है, ये जो मेरे पास है जी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन जो मैं अब ये ग्रीन कलर में शो कर रही हूँ, समझ लो कि ये मेरा क्या है, मेरे पास ये जो ग्रीन कलर है ये क्या है, ये है जी हमारे पास डोडिनम, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये पैंक्रियास से डक्ट आकर यहीं पर ओपन होती है, और ये जो हमारे पास कौन है, ये गाल ब्लैडर है। गाल ब्लैडर की जो हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट है ना, वो भी यहीं पर आकर क्या होती है, यहीं पर आकर मिलती हैं। तो ये जिस जगह पर आकर आप लोगों को मिलती हैं, इस जगह का नाम क्या है, ये वाली जगह, इस जगह को हम क्या कहते हैं, एम्प्यूला, ठीक है। तो ये जगह क्या है जी, एम्प्यूला। यहीं पर आकर ये जो है वो अपनी सारी सेक्रीशन को डालते हैं। फिर ये सेक्रीशन कहाँ पर आ जाती हैं, हमारे डोडिनम में आ जाती हैं। डोडिनम में फिर फूड के साथ मिक्स हो जाती हैं, और फिर क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडिनम में सबसे ज़्यादा जो है वो डाइजेशन इसी वजह से होती है कि यहाँ पर असेसरी ग्लैंड्स उसकी क्या कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर मैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आप लोगों को क्या दिखाई देंगे, इस तरह के जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देंगे, ठीक है। तो उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, सपोज कर लो ये मैंने एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बाहर निकाला और उसका जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, तो फिर मुझे इसका स्ट्रक्चर इस तरह से जो है वो दिखाई दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं, ठीक है ना। इन विलाई के ऊपर आप लोगों को ये जो मैंने येलो कलर के अंदर जो सेल्स बनाई हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं माइक्रो विलाई। अब ये जो माइक्रो विलाई होते हैं ना, बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं कि ये स्मूथ मसल के बने होते हैं, ठीक है ना। ये किस चीज़ से बने होते हैं, स्मूथ मसल से मिलके बने होते हैं। लेकिन जब हम इसको जूम करके देखते हैं तो ये हमें इस तरह से दिखाई देते हैं कि इनके एंड पे आप लोगों को क्या दिखाई देते हैं, इस तरह का आप लोगों को बॉर्डर दिखाई देता है। इस बॉर्डर को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ब्रश बॉर्डर, ठीक है। वैसे ये स्मूथ होते हैं, लेकिन इसके एंड पर आपको क्या दिखाई देंगे, इस तरह के ब्रशेस दिखाई देंगे, जिसकी वजह से हमने इनका नाम क्या रखा है, ब्रश बॉर्डर नाम रखा है, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोगों को माइक्रो विलाई है या जो विलाई है, इसके अंदर आप लोगों को जो है वो वेसल दिखाई देंगी। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जी वेन। वेन का क्या काम होता है कि ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, कैरी करती है। इसके अलावा ये जो मैंने रेड कलर में बनाई है, ये मेरे पास क्या है, ये आर्टरी है। आर्टरी क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करती है, ये कैरी करके लाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर दो वेन्स होती हैं। एक एक्स्ट्रा जो हमारे पास स्पेशल वेन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लैक्टील, ठीक है। लैक्टील जो होती है बेसिकली हमारे पास इसका ये जो है ये लिम्फेटिक सिस्टम का पोर्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये आई होती है, इसका काम क्या होता है मैं आपको इसके फंक्शन में बताऊंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के फंक्शन में, क्योंकि ये क्या काम करती है, ये लिपिड को एब्जॉर्ब कराती है, ठीक है। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। और इस लैक्टील के साथ आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलती हैं, यहाँ पर आपको मिलती हैं जी ब्लड वेसल, ठीक है। तो ये मेरे पास है जी एक जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसके अंदर जो आप लोगों को इस तरह की प्रोजेक्शन दिखाई देंगे, उस प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं, विलाई। तो ये विलाई का हमारे पास क्या है जी, ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं फंक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन।
अब जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन है ना, इसके हमारे पास बेसिकली दो फंक्शन है। एक हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास होती है डाइजेशन, ठीक है, एक हमारे पास होता है डाइजेशन, दूसरा होता है हमारे पास एब्जॉर्प्शन। अब ये जो डाइजेशन होते हैं ना, ये दो चीज़ों के थ्रू होती है। एक हमारे पास क्या होते हैं, इंजाइम के थ्रू होती है, दूसरा हमारे पास किस चीज़ के थ्रू होती है, हार्मोन के थ्रू होती है। अब कौन कौन से इंजाइम हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, कहाँ कहाँ से निकलने हैं, क्या क्या उनका काम है, ये वन बाय वन करके हम देखते हैं। और यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये जो फंक्शन है ना स्मॉल इंटेस्टाइन का, यहीं से आपके लिए एमसीक्यूज आने हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किस चीज़ की, कि कौन कौन से इंजाइम हैं जो कि कहाँ से निकलने होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने होते हैं, क्या उनके नेम है। नेम आप लोगों ने याद रखने हैं, और फिर उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम, काम आप लोगों ने उनके जो है वो याद रखने हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास जो इंजाइम है वो कौन सा इंजाइम है, वो है डाइसक्राइडेज, डाइसक्राइडेज, ठीक है। जैसे कि नाम से जा रहा है कि डाइसक्राइड, यानी कि ये डेज एज आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये इंजाइम है, यानी कि ये एक ऐसा इंजाइम है जो कि किसके ऊपर काम करता है, डाइसक्राइड के ऊपर काम करता है। अब डाइसक्राइड हमारे पास डिफरेंट है, जैसे कि सक्रोज था हमारे पास माल्टोज था, ठीक है ना, इसी तरह से लैक्टोज था। तो ये हमारे पास क्या है कि डाइसक्राइड है। तो इंजाइम जो डाइसक्राइड है किसके ऊपर काम करता है, ये काम करता है किसके ऊपर, माल्टोज के ऊपर काम करता है। माल्टोज के ऊपर काम करके इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के अंदर इसको कन्वर्ट कर देता है। तो ये पहला इंजाइम है। दूसरा इंजाइम हमारे पास कौन सा है, दूसरा इंजाइम है हमारे पास पेप्टिडेज, पेप्टिडेज, ठीक है। पेप्टिडेज, पेप्टाइड से जो है ये वर्ड निकला है, और पेप्टाइड किसके अंदर होते हैं, प्रोटीन के अंदर होते हैं। और प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड होता है अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड में, उसको हम क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने वाले क्या हैं, पेप्टिडेज हैं। और जब पेप्टाइड बॉन्ड टूट जाता है तो हमें क्या मिलता है, प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये उसको तोड़ता है। तीसरा जो हमारे पास इंजाइम मिलता है वो कौन सा इंजाइम होता है, वो होता है एंटीरोकाइनेज, एंटीरोकाइनेज इंजाइम, ठीक है। ये क्या करता है कि जो भी हमारे पास इनएक्टिव इंजाइम, जैसे कि एग्जांपल में हमारे पास कौन सा है, ट्रिप्सिनोजेन, ठीक है ना, ये ट्रिप्सिनोजेन को किस में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट करता है। तो ये मेरे पास क्या है कि वो इंजाइम है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलते हैं और इन इन चीज़ों को जाकर टारगेट करते हैं और उनको क्या कर देते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल कर देते हैं, ठीक है। तो डाइजेशन में मैंने कहा कि दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक इंजाइम, दूसरा हमारे पास क्या होते हैं, हार्मोन होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि जो हमारे पास दूसरी चीज़ है दैट इज़ दी हार्मोन, ठीक है। तो अब हम हार्मोन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन हैं और उनका क्या क्या काम है। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं किस चीज़ को। पहला हमारे पास है जी क्या चीज़, सेक्रीटन, सेक्रीटन, सेक्रीशन नहीं बोल रही मैं, बोल रही हूँ सेक्रीटन, ठीक है। ये क्या करता है, ये इसका काम क्या है, जो हमारा पैंक्रियाटिक जूस है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, पैंक्रियाटिक जूस है, ये उसको निकालता है, ठीक है ना। अब देखो जब फूड स्टमक से आता है तो वो एसिडिक होता है, और जब स्मॉल इंटेस्टाइन को टच करता है तो सिग्नल जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, और वो हार्मोन को सिग्नल देती है। फिर कौन सा हार्मोन, सेक्रीटन हार्मोन, ठीक है ना। फिर ये जो हार्मोन है ये किसको निकालता है, पैंक्रियाटिक जूस को निकालता है। इस पैंक्रियाटिक जूस में होता क्या है, HCO3 यानी कि बाइकार्बोनेट्स होते हैं। इस फूड में क्या होता है, एसिड होता है, जो कि उस इफेक्ट को क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। यानी कि जो फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आई थी वो एसिडिक थी, उसमें HCl था। ये सेक्रीटन क्या करता है कि जैसे ही फूड आती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन को टच करती है तो ये निकलता है, ये निकलता है तो फिर ये किसको निकालता है, पैंक्रियाटिक जूस को, क्योंकि उसके अंदर क्या है, बाइकार्बोनेट है। बाइकार्बोनेट आएगा तो ही हम जो एसिडिक फूड का इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, ताकि जो है वो फूड को हम डाइजेस्ट कर सके। क्योंकि ये जो इंजाइम होते हैं ना, ये जो सारे इंजाइम होते हैं ये एसिडिक पीएच पर काम नहीं कर सकते। इनको काम करने के लिए जो हमारे पास पीएच है वो अल्कलाइन होना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसीलिए किसको निकाला, सेक्रेटिन को निकाला, ठीक है। फिर हमने क्या काम किया है, जो इसके अंदर और चीज़ होती है वो क्या होती है जी, पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। पैंक्रियाटिक
जूस होता है। अब इस पैंक्रियाटिक जूस के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, देखो जी यहाँ पर भी आप लोगों को क्या मिलते हैं, इंजाइम मिलते हैं। यहाँ पर मोस्टली इंजाइम आपको पैंक्रियाटिक जूस के अंदर ही मिलेंगे, ठीक है। पहला हमारे पास जो इंजाइम है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पैंक्रियाटिक अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। अब ये जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है ये किसके ऊपर काम करता है, ये काम करता है स्टार्च के ऊपर, और उसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस किसके अंदर, फ्रक्टोज के अंदर, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर एक और एंजाइम होता है, वो कौन सा एंजाइम होता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक एंजाइम। अब ये जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है ये किसको तोड़ता है, ये प्रोटीन को तोड़ता है, ठीक है ना, और कन्वर्ट कर देता है किस चीज़ में, अमाइनो एसिड के अंदर। तीसरी चीज़ जो इसके अंदर होती है वो होती है क्या चीज़, ट्रिप्सिनोजन, सॉरी यहाँ पर क्या है, ये है जी ट्रिप्सिनोजन, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन। तो यहाँ है जी ट्रिप्सिनोजन, ठीक है ना। ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट किया जाता है किस चीज़ में, ट्रिप्सिन के अंदर, और ट्रिप्सिन जो है वो किसके ऊपर फिर जाकर इफेक्ट करती है, प्रोटीन के ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास लिपिड के ऊपर एक्ट करने वाले क्या होते हैं, लाइपेज होते हैं। इसी तरह से जब हम किसकी बात करते हैं, बाइल साल्ट की बात करते हैं, बाइल साल्ट को बनाने वाला कौन था, बाइल साल्ट को बनाने वाला हमारा लीवर था, लेकिन ये बाइल साल्ट आ कहाँ पर रहा था, हमारे गाल ब्लैडर में आ रहा था, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्टोर होता है, ये स्टोर होता है हमारे किस चीज़ में, गाल ब्लैडर के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलता है, साल्ट मिलता है, और ये जो है ये किसके ऊपर जाकर इफेक्ट करता है, लिपिड के ऊपर, क्योंकि लिपिड जो है वो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होते, वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते। तो साल्ट क्या करता है, इस लिपिड को ड्रॉपलेट की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करता है। लिपिड को जब हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ड्रॉपलेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो हम इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। लिपिड का जब छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाना ड्रॉपलेट की फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो बाइल साल्ट के अंदर हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। तो पहला जो है वो हमने इसका फंक्शन देखा, डाइजेशन। डाइजेशन करवाने के लिए हमें ये सारी की सारी चीज़ें चाहिए, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारे पास जो इंजाइम होते हैं ना वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होते हैं। ये बात आप लोगों ने माइंड में रख लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर हम जो दूसरा इसका फंक्शन है वो क्या है जी, एब्जॉर्प्शन, उस चीज़ को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब समझ लो कि हमारे पास जो फूड थी वो क्या हो गई, डाइजेस्ट हो गई। जैसे कि हमने कहा कि उसमें अमाइनो एसिड थे, उसके अंदर क्या था, ग्लूकोज था, उसके अंदर सपोज कर लो वाटर थे, और उसके अंदर हमारे पास क्या था, फैटी एसिड था, ठीक है। तो ये सारी की सारी डाइजेस्ट हो चुकी हैं। अब हमने इनको कराना है क्या चीज़, एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब कराने के लिए हमने इनको कहाँ पे लाना है, विलाई के अंदर लाना है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रक्चर ये बताई है। हमारे पास क्या है, विलाई का स्ट्रक्चर है। तो अब हमने यहाँ पर जो है फूड का, यहीं पे भी मैं यहीं पे आपको समझा देती हूँ कि हमने क्या करना है कि हमारे पास अमाइनो एसिड है, हमारे पास वाटर है, हमारे पास विटामिन है, हमारे पास मतलब क्या है कि यहाँ पर फूड जो है वो डाइजेस्ट होकर आ चुकी होती है। अब हमने क्या करना है कि हम इनके ऊपर ये जो फूड है ना ये ऐसे यहाँ इस विलाई के अंदर नहीं आएगी, हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे, हम इसके ऊपर लगाएंगे एटीपी। एटीपी जैसे लगाएंगे तो ये फूड जो है वो फिर कहाँ से कहाँ पर आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो ल्यूमन है वहां से गुजरकर कहाँ पर आ जाएगी, इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे फिर आप लोग देखो कि यहाँ पे ब्लड वेसल आई हुई है, तो ये यहाँ से एंटर होने के बाद कहाँ पर आएगी, ब्लड वेसल के अंदर आएगी, और ब्लड वेसल से फिर हमारी पूरी बॉडी को क्या की जाएगी, ब्लड के थ्रू डिलीवर की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, और वो मसला है किस चीज़ के साथ, फैटी एसिड के साथ। यहाँ पर मसला है किसके साथ, फैट्स के साथ। फैट्स जो हैं वो इजीली इस माइक्रोविलाई के अंदर या विलाई के अंदर नहीं आ पाते। इनको लाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनको यहाँ से इनको हम कहाँ पे गुजारेंगे, सबसे पहले इसको हम लैक्टील में लेकर आएंगे। फैट्स को हम क्या करेंगे, लैक्टील में लेके आएंगे। लेकिन इस लैक्टील में जाने से पहले हम क्या करते हैं, इस फैट्स के साथ ऐड कर देते हैं प्रोटीन को। तो फिर वो क्या बन जाती है, काइलो
माइक्रोन बन जाती है, ठीक है। फिर वो बन जाती है काइलोमाइक्रोन। फिर काइलोमाइक्रोन जो है वो इजीली क्या करती है, इस लैक्टील के अंदर आती है। लैक्टील के थ्रू ये कहाँ पे जाएगी, हमारे हार्ट में जाएगी। हार्ट से एक नाली निकली होती है, वहां से ये मूव करती हुई फिर आएगी ब्लड में, ठीक है। डायरेक्टली ब्लड में नहीं आएगी, लैक्टील से हार्ट, हार्ट से फिर कहाँ पर आएगी, ब्लड में आएगी। तो ये है मेरे पास क्या चीज़, एब्जॉर्प्शन के किस तरह से जो है वो हमारी फूड स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब होती है। अब बात करते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन की, ठीक है। अब जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर, ये देखो, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जहाँ पर आकर ओपन हो रही है, ये वाला जो पोर्शन स्टार्ट कर रहा है टिल एंड, ये हमारा क्या है जी, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। अब लार्ज इंटेस्टाइन की हमारे पास कितने पोर्शन है, 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन वो वाला पोर्शन जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन आकर ओपन हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, सीकम, ठीक है, सीकम कहते हैं। और इसके अंदर यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और इस सीकम के अंदर एक वॉल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक वॉल्व होता है जिसको हम क्या कहते हैं, इलोसिक्रल वॉल, इलोसिकल वॉल्व। ये वॉल्व क्या करता है कि ये बैक फ्लो को रोकता है, फूड के बैक फ्लो को रोकता है कि जो फूड यहाँ पर अब आ चुकी है तो अब वो दोबारा जो है वो कहाँ पर ना जाए, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाए, तो ये उसको जो है वो रोकता है, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा इसका जो पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोलोन बोलते हैं। कोलोन जो है ये लार्जेस्ट होता है, उसके 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। इसके कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। अब वन बाय वन करके बताती हूँ। पहला जो इसका पार्ट्स होता है ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास है सीकम, ठीक है, ये सीकम है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ तक, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये सारे का सारा कोलोन है, ठीक है। ये वाला जो इसका ऊपर वाला पोर्शन जो जा रहा है इसको हम क्या कहते हैं, असेंडिंग पोर्शन, ठीक है। इसके कितने पार्ट हैं, असेंडिंग, ठीक है, असेंडिंग है। फिर हमारे पास दूसरा इसका जो पोर्शन है वो कौन सा पोर्शन है, ट्रांसवर्स पोर्शन है, ये जो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये कौन सा पोर्शन है, ये है जी ट्रांसवर्स पोर्शन है। फिर इसका जो तीसरा पोर्शन है जो डाउन हो रहा है, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग पोर्शन, ठीक है, ये डिसेंडिंग पोर्शन है। और जो इसका चौथा पोर्शन है ये वाला जो थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सिग्मोइड। ये हमारे पास कौन सा पोर्शन है, सिग्मोइड पोर्शन है। तो ये इसके हमारे पास क्या होते हैं, 4 पोर्शन है कोलून के, सबसे लार्जेस्ट होता है। और तीसरा इसका जो पोर्शन होता है ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेक्टम, ठीक है। ये क्या है जी, ये है जी रेक्टम। समझ आ गई आप लोगों को। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं इसके फंक्शंस को। इसके हमारे पास क्या होते हैं, 2 फंक्शन होते हैं। एक हमारे पास क्या है जी, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एक हमारे पास क्या होता है जी, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होती है कि देखो, फूड जब माउथ में था तो बोलस था, फिर जब इंटेस्टाइन में आया तो क्या हो गया, काइम हो गया। अब यहाँ पर जो फूड आया उस फूड को हम नाम देंगे, किस चीज़ का, फीसिस का नाम देंगे, ठीक है। अब इस फीसिस में आपको क्या क्या मिलेगा, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को वाटर मिलेगा, इसके अंदर साल्ट होंगे, इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा, बैक्टीरिया मिलेगा, ठीक है, बैक्टीरिया होगा। इसके अलावा अनडाइजेस्टेड फूड मिलते हैं, ठीक है ना, अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे काम की नहीं होती। इसके अलावा आप लोगों को सेलुलोज मिलता है और आपको क्या मिलता है, रफेज मिलते हैं, ठीक है। तो ये होता है। इसके अलावा आप लोगों को क्या मिलता है, यहाँ पर विटामिन भी मिलते हैं, जैसे कि विटामिन बी और विटामिन के, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है कि जो फीसिस है, फीसिस के अंदर हमने क्या करना होता है, जो वाटर है ना जो जा रहा होता है इसको हमने एब्जॉर्ब कराना है। लेकिन यहाँ पर इसकी कुछ कंडीशन आ जाती हैं। वो कंडीशन कौन सी है, अगर तो वाटर जो है वो ज़्यादा निकल जाए, ज़्यादा क्या हो जाए, ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, तो जो कंडीशन क्रिएट हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। अगर तो ये ज़्यादा वाटर हमने फेसेस से निकाल लिया तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। दूसरा हमारे पास क्या होता है कि अगर जो वाटर है वो कम एब्जॉर्ब हो तो फिर क्या होता है, जो फेसेस होते हैं ना वो क्या हो जाते हैं, वो वाटरी हो जाते हैं, और फिर जो हमें बीमारी लग जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डायरिया,
ठीक है, वो हमारे पास क्या बन जाता है, डायरिया बन जाता है। अब हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास लास्ट पोर्शन होता है ना हमारे पास किस चीज़ का, लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो होता है हमारे फीसिस के अंदर होता है। अब समझ लो कि हमने क्या करा ली, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करा ली है अपने लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब जो बच जाता है वो कहाँ पर जाना होता है, उसने जाना होता है हमारे रेक्टम में। ठीक है ना, अनटिल के वो फिल ना हो जाए। जब वो फिल हो जाता है तो जो हमारे जो हमारा रेक्टम होता है ना, उसके अंदर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलते हैं रिसेप्टर। अब वो रिसेप्टर जैसे जो रेक्टम है जैसे ही फिल होता है तो रिसेप्टर जो है वो क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, वो स्ट्रेच होते हैं। वो जो सिग्नल है फिर किसको भेजते हैं, ब्रेन को भेजते हैं। ब्रेन जो है फिर क्या करता है, दोबारा सिग्नल भेजता है रेक्टम को। और रेक्टम के अंदर आप लोगों को जो है वो दो स्फिंक्टर मिलते हैं, एक बाहर की तरफ होता है और एक अंदर होता है। ठीक है ना, जो फिर अंदर वाला होता है जैसे ये फिल होता है तो फिर अंदर वाला जो स्फिंक्टर होता है वो ओपन हो जाता है, लेकिन बाहर वाला जो है इसको जो है वो हम होल्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, बाहर वाले को हम जो है वो होल्ड कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक हो गया। और अगर हम बोले कि फिर हमारे पास जो रेक्टम है, रेक्टम के थ्रू रिसेप्टर जो है वो सिग्नल लेकर आता है ब्रेन को, और फिर हम क्या करते हैं, डेफिकेशन करते हैं। तो ये डेफिकेशन जो है वो इस तरह से होती है। अब हमारे पास जो फीसिस होता है, ठीक है, फिशिस होता है, फिशिस का जो कलर होता है वो किस तरह से होता है, वो होता है येलो। ठीक है, वो कलर किस तरह का होता है, येलो होता है। या फिर हमारे पास किस कलर का होता है, ये होता है जी ब्राउन कलर का। ठीक है, या फिर ब्राउन कलर का होता है। अब ये ब्राउन कलर का या फिर येलो कलर का क्यों होता है, वो इसलिए होता है कि जो हमारा लीवर है ना, लीवर के अंदर जो आरबीसीज टूटते हैं उनसे निकलता है बिलीरूबिन। ठीक है, एक पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट येलो कलर का होता है। और उसके अंदर फिर आप लोगों को क्या, जब वो फेसेस के साथ मिलता है तो उसका कलर भी क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। इसके अलावा जो फेसेस होता है इसके अंदर आपको बैक्टीरिया मिलते हैं, ऐसे बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट को तोड़ते हैं, जिससे फेसेस के अंदर क्या होती है, स्मेल होती है। तो ये था हमारे पास एक डाइजेस्टिव सिस्टम का वन शॉट, जो कि मैंने आप लोगों को डिटेल के साथ यहाँ पर पढ़ा दिया। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग यहाँ पर मुझसे जो है वो कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या आप लोगों ने जो भी टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करना हो तो आप लोग वो भी मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।